जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हारे घर के दरवाजे को टच करता है, उससे पहले ये तीन जो तुम्हारे घर में हैं, तुलसी का क्यारा, गौ माता और घर के बुजुर्ग, इनके स्वास्थ्य में अपने आप गड़बड़ी होना प्रारंभ हो जाती है। किस किस में? तुलसी का क्यारा मुरझाने लगेगा, तुलसी सूखने लगेगी, कितनी भी बारिश हो थोड़े दिन अच्छी रहेगी, फिर वापस मुरझा जाएगी। 4 महीना सावन भादो कुमार कार्तिक तो अच्छी रहेगी, फिर वापस वो मुरझा जाएगी। मतलब जरूर घर में कुछ ना कुछ दुख आने वाला। गौ माता बार बार बीमार पड़ रही है, गाय तुम्हारे घर में है, वो चारा नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है, उसको कोई तकलीफ हो रही है, समझ लेना कि घर में कोई दुख आया होगा, उसने अपने ऊपर ले लिया होगा। घर के बुजुर्ग, घर के माता पिता, घर के बयो, घर के वृद्ध, ये जो घर में जो बड़े होते हैं ना, ये दिन भर बैठकर टीवी के सामने भले शिव पुराण सुनते हो, भजन करते हो, कीर्तन करते हो, मंत्रमाला करते हो, तो घर के बच्चों का, घर के बेटा बेटी का, घर के परिवार के व्यक्ति का सारा दुख ये अपने माथे पर ले लेंगे। जब घर का बुजुर्ग, गौ माता और तुलसी का पौधा ये अपने मस्तक पर सारा दुख ले लेते हैं, तो हमारे घर का, इस पृथ्वी का बयो, वृद्ध, बड़ा है कौन? क्योंकि जितने भी देव हैं वो केवल देव हैं। देवताओं का भी घर का अगर कोई बड़ा है तो वो महादेव है। तो हमारे जीवन में अगर दुख आता है तो अगर सिर पर झेलता है तो मेरा महादेव जी। हमारे जीवन के दुख को अगर झेल रहा है तो वो देवादिदेव महादेव जी। एक पत्र आया है, देखिए। उन्होंने अखबार की कॉपी भी भेजी है, जो उनके साथ घटना घटी है उसके अखबार की कॉपी भी उन्होंने इस पत्र में लगाई है। गुरुजी, मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर, ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हैं सुनील जी? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ हिला दीजिएगा। अगर सुनील, अच्छा इधर बैठे हो, ठीक है, दिख गया। हर हर महादेव, दिख गए? इस साइड से दिख रहा है। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। तीसरा नंबर के गेट के बाहर है। मैं सुनील मिश्रा, नर्मदा नगर, ग्राम जिला खंडवा का रहने वाला हूँ। गुरुजी, बाबा भोलेनाथ ने मुझे और मेरे परिवार को जो दिया है उसे मैं अपने मुख से क्या बोलूं, इसलिए पूरे परिवार के साथ बाबा कुबेर भंडारी को दंडवत करने आया हूं। आपका परिवार आया है सुनील जी? सब लोग बैठे हैं यहीं पर जी? जहां भी बैठे हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। पूरे परिवार के साथ आया हूं, कुबेर भंडारी के दरबार में आया हूं गुरुजी में। 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूं। 3 महीने पहले कुबेरेश्वर धाम आया था अपनी शादी की कामना के लिए, पर गुरुजी भोले बाबा ने मुझे कुछ और दे दिया। गुरुजी 6/7/2022 को मेरा पूरा परिवार के साथ ऐसी दुर्घटना हुई गुरुजी। मैं खंडवा शादी से आ रहा था, मेरा पूरा परिवार मेरी गाड़ी में था गुरुजी। काल सामने आ गया, एक पशु को बचाने के चक्कर में गाड़ी एक खाई में गिर गई, और शायद उस गाड़ी को जिसने देखा यही कह दिया कि इसमें कोई बचा ना होगा। अखबार तक में उसकी न्यूज छपी, पर मेरे बाबा ने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मेरा पूरा परिवार यहाँ धोख लगाने आया। परिवार बैठा है आपका? सब हाथ हिला दो, परिवार वाले साथ में। हर हर महादेव। बैठिए, बैठिए सुनील मिश्रा जी, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुदेव, शिव की भक्ति किसको कहते हैं?
काल तो आता है। कल भी कथा में कहा था, मृत्यु निश्चित है आएगी। कब, कहां, कैसे काल सामने आकर खड़ा हो जाए, इसका कोई समय निश्चित नहीं है। पर मिश्रा जी ने लिखा कि बाबा की भक्ति किसको कहते हैं? शिव स्मरण में हमारा पूरा परिवार गाड़ी में बैठे बैठे बाबा को ही याद कर रहा था, बाबा का ही भजन कर रहा था। गाड़ी तो गई, शोरूम पर पड़ी है, पर शिव कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। यही शंकर की कृपा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? करुणा उसकी हो, दया उसकी। एक पत्र और है, देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर वो। प्रेम नारायण जी सोरमबाई महेश्वरी, ग्राम भमूरा, तहसील जिला आष्टा, मध्य प्रदेश से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। आप ही हैं? तो उन्होंने लिखा है, गुरुदेव हमारी गाय को लकवा लग गया था, खड़ी नहीं हो पा रही थी। हमने 2-3 डॉक्टरों पर इलाज करवा दिया था, फिर भी कुछ आराम नहीं हो पाया। फिर गौशाला से घोड़ी बुलवा कर उसके ऊपर खड़ा करने का प्रयास करा, पर वो खड़ी ना हो पाई। फिर मैंने उसके कानों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप सुबह शाम किया। फिर रुद्राक्ष का पानी पिलाना चालू किया। 2 दिन तक पानी रुद्राक्ष का पिलाती रही। 5 दीपक की कामना कुबेरेश्वर धाम में आकर लगाने की करी, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई, गाय दूसरे दिन खड़ी हो गई। ये शिव कृपा। उसकी कृपा बिना संसार में, लोग कहते हैं कि शंकर क्या करता है, हम कहते हैं कि जिस दिन तुम्हारी दुख का घड़ी हो, जिस दिन तुम्हारा कष्ट का समय हो, उस दिन एकांत में बैठकर मेरे कालाधिपति महाकाल को, मेरे काशी विश्वनाथ को, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव को दिल से याद करना। दुख की वो घड़ी आएगी जरूर, टच होकर कब निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ पाएगा, और जीवन सार्थक हो जाएगा। ये निश्चित है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। आज सुबह से कावड़ यात्रियों का आना चालू है। आप लोग भी यहाँ पर होंगे तो सब जगह से कावड़ यात्री आ रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा भी आया है, कहाँ बैठा हुआ? ये भी कावड़ लेकर आया है आष्टा से। आओ जरा इधर आओ। कहाँ है तुम्हारी कावड़? जय हो, जोरदार ताली बजाओ। आष्टा से पैदल चलकर आया है बच्चा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बालक के लिए। आष्टा से पैदल कावड़ लेकर आया है, ये बाबा को चढ़ाने। बैठ बैठ शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी दे घड़ी, दुख काटो दया करे न दर्शन आपो। शिव की कृपा बिना संसार का कोई पत्ता हिल नहीं सकता, यह निश्चित है। बस
आप उसको दिल से याद करिए, आप उसको दिल से पुकारिए, आप उसका स्मरण दिल से करिए, वो दिल से आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आप दिल से पुकारो तो उसको। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मेरे भरोसे हो। हम शिव के भरोसे हैं। एक शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य और निष्कपट भाव से करी गई भक्ति। चलो, बहुत दिन से आप लोग भगवान शंकर को चंदन लगा रहे हो। कितने लोग हैं जो रोज भगवान के मंदिर में जाकर या हफ्ते में 2 बार जाकर या 4 बार जाकर चंदन लगाते हैं? लगाते हो ना भगवान शिव को चंदन। चंदन किस लिए लगाया जाता है शंकर भगवान को? चंदन, हम पीले चंदन की बात कर रहे हैं कि पीला जो चंदन है वो घिसकर भगवान शंकर को किस लिए लगाते हैं? तो कहा चंदन लगाने के 2 कारण हैं। एक, भगवान को चंदन इसलिए लगाया जाता है कि उन्होंने जो विष पिया था उसकी तपन के कारण उनके मस्तिष्क पर चंदन लगाया जाता है, जिससे वो तपन विष की मेरे देव अधिदेव महादेव को नहीं। और दूसरा चंदन लगाने का कारण क्या बताया? तो कहा दूसरा चंदन लगाने का कारण बताया कि हमने अगर कोई पूजन में भगवान की पाठ करने में, पूजन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में, कीर्तन में, हमने भगवान के मंत्र जाप में अगर कहीं कुछ थोड़ा बहुत भी दिखावा कर दिया हो या छल कर दिया